नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों। वेंड्रोप स्वीट्स के टेक्स्ट का चैप्टर 9 हम आज पढ़ेंगे। जगन नाउ हैड ए सेपरेट की विद विच ही लेट हिमसेल्फ इनटू हिज हाउस सॉफ्टली। जगन ने क्या, अब एक सेपरेट की, एक अलग से चाबी रखने लग गया वो, और विथ विच ही लेट हिमसेल्फ इनटू हिज हाउस सॉफ्टली, और उसी चाबी से वो चुपके से घर में आ जाता था। ही क्रॉस्ड द पैसेज, उसने जो रास्ता है उसको पार किया, एंड शट द डोर बिटवीन हिज पार्ट ऑफ द हाउस एंड हिज सन्स, और उसने घर के उस हिस्से को जहाँ पे उसका बेटा था, उस हिस्से को, और जो बेटा रहता था उस हिस्से को, दोनों से अपने आप को अलग हिस्से में बांट लिया, मतलब उस हिस्से को बंद किया। देन ही हुक्ड हिज अपर क्लॉथ ऑन ए नेल इन द वॉल, उसके बाद में उसने अपना ऊपर का कुर्ता उतारा और एक दीवार में जो कील चुभी हुई थी, खूंटी, उस पर टाँक दिया। स्ट्रिप्ड ऑफ हिज जिब्बा, जहाँ उसने अपना जिब्बा टाँक दिया। पास्ड ऑन द बैकयार्ड, और पीछे चला गया बैकयार्ड में। पावर्ड ए लॉट ऑफ कोल्ड वाटर ओवर हिमसेल्फ, और खुद के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला। एंड केम आउट ऑफ द बाथरूम, और बाथरूम से बाहर आया। फीलिंग हंग्री, भूख लग रही थी उसे। टुडे, आज, ही सेट ए बाउल ऑफ वाटर ऑन द किचन ओवन, उसने एक बाउल ऑफ वाटर किचन में चूल्हे पे रखा है ना। कट अप ए फ्यू वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां काटी। एंड थ्रू देम इन, और उनको उसमें डाल दिया। अलोंग विथ ए स्मॉल मेजर ऑफ कोर्सली ग्राउंडेड व्हीट, और उसके अंदर, सब्जियों के अंदर ही पानी में उसने क्या डाल दिया, कुछ दरदरा पिसा हुआ मोटा अनाज, गेहूं का दलिया, वो डाल दिया। द डे हैड बीन हॉट, दिन बड़ा गर्म था, गर्मी थी। एंड ही प्रीफर्ड टू रिमेन विदाउट ए वेस्ट, और उसने सोचा कि बनियान भी उतार देते हैं। वाइल हिज डिनर वाज कुकिंग, जब तक कि उसका डिनर पक रहा था, ही स्टूड बिफोर द गॉड्स फॉर ए सेकेंड विद आइज शट, एक भगवान के सामने वो आंखें बंद करके खड़ा रहा। देन ही लिट एन ऑयल विक एंड टुक आउट हिज स्मॉल चरखा, फिर उसने एक ऑयल का लैंप जला करके उसने अपना छोटा सा चरखा बाहर निकाला। फ्रॉम बिहाइंड ए लार्ज ब्यूरो, खूब सारे सामान के पीछे से। इंसर्टेड ए हैंक ऑफ कॉटन, रुई का एक फ्यूम, मतलब कॉटन रुई होता है, उसको चरखे में लगाई उसने। और टर्न द व्हील, और व्हील को घुमाना शुरू किया, चरखे के उसको पहिए को। एंड ड्रू ए फाइन थ्रेड आउट, और एक शानदार धागा निकलने लगा। वॉचिंग इट्स ग्रोथ विथ ए सेंसुअस प्लेजर, उस चरखे में से धागा निकलना भी उसके लिए एक मतलब सेंसुअस प्लेजर था, उसको एक अच्छा आनंद मिल रहा था, शांति, सुख मिल रहा था। द स्लाइट वर्निंग नॉइस ऑफ द व्हील एंड द थ्रेड ग्रोइंग आउट ऑफ इट बिटवीन वंस थंब एंड फोर फिंगर वर वेरी कंफर्टिंग, मतलब उस चरखे की आवाज, पहिए की, और फिर एक थंब और अंगुली से वो धागा निकालना चरखे में से, किसी के लिए भी ये आरामदायक चीज हो सकती थी, मतलब आरामदायक चीज थी ये। स्टीलिंग द नर्व एंड थॉट्स, इससे आराम मिलता है नर्व सिस्टम को और सोच को, दोनों को। गांधी हैड प्रेस्क्राइब्ड स्पिनिंग फॉर द इकोनॉमिक इल्स ऑफ द कंट्री, गांधी ने ये जो चरखा है ना, वो भारत की अर्थव्यवस्था को, बुरी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रेस्क्राइब किया था। बट आल्सो फॉर एनी डीप एजिटेशन ऑफ द माइंड, लेकिन इससे दिमाग के अंदर कोई एजिटेशन हो वो भी ठीक हो जाता है चरखे से। जगन्स माइंड वाज इन ए टर्मोइल, जगन के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। एट द सेम टाइम ही हैड ए फीलिंग, उसी समय उसे एक फीलिंग थी, दैट हिज आइडेंटिटी वाज अंडरगोइंग ए चेंज, कि है ना, अब उसकी शायद आइडेंटिटी बदल चुकी है। इफ दैट वाज सो, ऐसा था, वाई शुड ही बोदर और रेसिस्ट द आइडिया, वो क्यों इन चीज़ों के ऊपर मतलब रेसिस्ट हो, बोदर करे, चिंता करे। कमिटेड टू वेरियस थिंग्स अंटिल यस्टरडे, कल से आज उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। टू द शॉप एंड द फैमिली, घर और दुकान के प्रति। ही वॉज ए डिफरेंट मैन एंड दिस मोमेंट, इस समय वो क्या था, एक अलग टाइप का व्यक्ति बन चुका था। एन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हैड टेकन प्लेस, एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक मन में जो एक बदलाव है ना, वो हो चुका था। ऑल्दो ही स्टिल
केयर्ड फॉर द शॉप एंड द हाउस, फिर भी उसे अब भी दुकान और घर की चिंता थी। दिस लेटेस्ट कॉन्टेक्ट हैड अफेक्टेड हिम प्रोफाउंडली, ये जो अभी अभी नया नया जो जान पहचान हुआ था ना, उससे उसे बड़ा काफ़ी प्रभावित हुआ वो उससे, वो जो बेयरडेड मैन से जान पहचान हुई थी ना उसकी, और वो जो वहाँ जाके आया था पोंड पे। द गोड्स मस्ट हैव टेकन पिटी ऑन हिज आइसोलेटेड फ्लाउंडरिंग कंडीशन एंड सेंट दिस वाइट बेयरडेड शेवियर, उसने सोचा कि शायद भगवान ने मुझ पर दया की है और मेरे एकाकीपन की इस कंडीशन में भगवान ने इस वाइट बियर्डेड सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति को देवदूत के रूप में मेरे लिए भेजा है। एज ही टर्न्ड द स्पाइनिंग व्हील, जैसे ही वो घुमा स्पिनिंग व्हील को चलाते हुए, सिटिंग देयर इन द कोर्ट यार्ड, और वो आंगन में वहां बैठा हुआ था, विद द स्काई रीचिंग कोकोनट ट्री, जहां पर एक कोकोनट का पेड़ था उसके नीचे बैठा था, विद द नेबरहुड वेविंग एमिडस्ट द स्टार्स, और तारों के बीच बैठा हुआ था। हिज माइंड एनालाइज्ड एवरीथिंग विद द अटमोस्ट क्लैरिटी, उसका दिमाग हर चीज का विश्लेषण कर रहा था क्लैरिटी के साथ। ही वंडर्ड इफ द बेयरडेड मैन माइट नॉट बी ए विजिटेशन फ्रॉम अनदर प्लेनेट, उसने आश्चर्य किया कि ये जो बेयरडेड मैन है ना, वो कोई दूसरे ग्रह से तो यहाँ नहीं आया है। अदरवाइज व्हाई डिड ही कम टू हिज शॉप एग्जैक्टली व्हेन ही नीडेड हिम, अन्यथा वो उसी समय उसकी दुकान पे क्यों आया जब उसको जरूरत थी किसी की। वो रियली नीडेड हेल्प एंड फ्रॉम whom, है ना, उसे वास्तव में मदद की जरूरत है, और वो भी किससे। द मैन हैड सेड दैट ही नीडेड हेल्प फॉर इंस्टॉलिंग द इमेज ऑफ द गोडेस, और वो आदमी जिसे किसकी मदद थी कि उसे इंस्टॉल करनी थी मूर्ति कहाँ पे, मंदिर में। जगन सोच रहा है कि इस आदमी को मेरी जरूरत है या मुझे इस आदमी की जरूरत है। वाइल ही हिमसेल्फ थॉट, उसने खुद ने सोचा दैट ही वाज बीइंग हेल्प्ड, है ना, कि उसकी मदद हुई है या वो हेल्प करेगा। ही कुड नॉट सोल्व द पजल इजीली, अभी ये किसकी मदद होनी है, इस पजल को वो आसानी से सोल्व नहीं कर पाया। एंड सो ही लेफ्ट इट अलोन, और उसने इसको छोड़ा। एनीवे इट वाज ए रिपोजफुल मेमोरी, हालांकि ये क्या थी, एक रिपोजफुल मेमोरी थी, मतलब आनंददायक मेमोरी थी, जो कल जो जाके आया ना वो उसको याद करने लायक मेमोरी थी उसकी वो। द मैन हैड रियली कम्युनिकेटेड ए थ्रिलिंग विजन व्हेन ही डिस्क्राइब्ड द गोडेस विद 5 हेड्स, वो आदमी वास्तव में एक जो उसको उस देवी की जो 5 मुख की देवी का जो वर्णन किया ना, उससे उसको बड़ा थ्रिल मिल रहा था, खुशी मिल रही थी। शुड ही हेल्प हिम और नॉट टू कंप्लीट हिज टास्क, क्या वो उसकी मदद करेगा और क्या वो उस काम को पूरा करेगा। ही न्यू नथिंग अबाउट हिम, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। ही ट्रस्ट हिम, हाउ कुड ही ट्रस्ट हिम, कैसे उस पर वो विश्वास कर सकता है। ऑन व्हाट बेसिस, और ऐसे क्या आधार हैं जिनके ऊपर वो उस पर विश्वास कर सकता है। आफ्टर ही फिनिश्ड द इमेज, हो सकता है कि वो मूर्तियां बनाने के बाद व्हाट देन, फिर क्या। लिव इन हिज कंपनी, उसी के साथ रहना है। इन व्हाट वाइल्डनेस एंड एनकरेज हिम टू कार्व मोर इमेजेज, और उसको अपन एनकरेज करें, साहस दें, है ना, कि और मूर्तियां बनाए वो। व्हाट वुड हैपन टू द हेयर डाई, तो फिर हेयर डाई के बिजनेस का क्या होगा। परहैप्स he would be expected to take charge of the business and run it in addition to his sweets, हो सकता है कि वो हेयर डाई के बिजनेस को भी वही चालू कर ले, कौन, जगन्नी, अपनी मिठाई की दुकान के साथ साथ। रन आफ्टर वाइट हेयर ऑन ए लार्ज स्केल, और फिर है ना सफेद बालों को रंगने का काम लार्ज स्केल पे किया जाए। अर्न मोर मनी, और पैसा कमाया जाए। एंड ड्रिवन माली फर्दर, और उसको माली बेकार करे। ही सस्पेंडेड हिज reflections and his spinning for a moment in order to go up and inspect the vegetables, उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी और स्पिनिंग भी छोड़ दी एक क्षण के लिए, और वो उठ के कहाँ जा गया, जो वेजिटेबल पक रही थी ना उनको देखने ऑन द स्टोव के ऊपर। देन ही केम बैक टू हिज व्हील, फिर वापस उसी व्हील पे आया। थिंकिंग ऑफ द फिक्स्ड लॉ ऑफ नेचर बाय विच व्हीट वाज कुक्ड इन एग्जैक्टली 30 मिनट्स, और इस बात को सोचने लगा कि गेहूं एग्जैक्ट 30 मिनट में पकाया जाता है। इफ इट वाज कुक्ड फॉर 40 मिनट, यदि इसमें 40 मिनट लगा दिए जाए तो इट बिकेम ग्रीवल, तो ये लापसी बन जाता है, शीरा हलवा बन जाता है। एंड वाज नो गुड न्यूट्रिशनली, और ये फिर न्यूट्रिशन के तौर के ऊपर अच्छा नहीं रहता। इन फूड और फूड मेकिंग, भोजन और भोजन बनाने में, एंड फूड ईटिंग और खाने में, व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज प्रेसिजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही तो, अंतराल ही तो है, बोले कब पके, कितनी देर में पके, फिर उसको कब खाए, ये जो अंतराल है ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर फूड प्रोसेसिंग प्रक्रिया में।
इट वाज साइंस, बोले ये विज्ञान है। दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इन हिज बुक्स, और वो इसी चीज को अपनी किताब में लिखने का प्रयास कर रहा था। विच शुड हैव बीन इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, है ना, जो अब तक क्या कहाँ होती, लोगों के हाथों में होती, बट फॉर द नटराज, लेकिन नटराज की वजह से नहीं हुई। वाई वाज नटराज इनडिफरेंट टू हिज टास्क, नटराज भी अपने कामों में इतना इनडिफरेंट कैसे हो सकता है। वाइल ही हैड प्रिंटेड द प्रोस्पेक्टस फॉर माली विद इलेक्ट्रिसिटी, मतलब माली को, है ना, उसने प्रोस्पेक्टस कितनी जल्दी छाप के दिया। परहैप्स ही डिडंट लाइक हिज आइडियाज, शायद हो सकता है कि नटराज को मेरे आइडियाज पसंद नहीं हो। बट ए प्रिंटर डिड नॉट हैव टू लाइक एन आइडिया इन ऑर्डर टू प्रिंट इट, लेकिन एक प्रिंटर को क्या मतलब है किसी के आइडिया से, मतलब प्रिंट करने में। ही शुड रादर बी लाइक शिवरमन, प्रिंटर को कैसा होना चाहिए, प्रिंटर को तो जो हलवाई है ना शिवरमन, उसकी तरह होना चाहिए। हु हैड टू फ्राई समथिंग इवन इफ ही डिडंट केयर फॉर इट हिमसेल्फ, जो मिठाई बनाता है दूसरों के लिए चाहे वो स्वयं ना पसंद करे उसको। द कॉटन गोट थिनर, अब जो कॉटन था ना वो और थिनर होता गया, पतला होता गया धागा, एंड लॉन्गर, और लंबा होता गया, एज इफ इट वर द सॉफ्ट डो, और जैसे कि कोई मतलब डो यानी गुदा हुआ आटा होता है ना वो ऐसे हो। फ्रॉम विच शिवरमन समटाइम्स ड्यू फाइन वर्मिसिल्स स्ट्रेंड्स, जिसमें से शिवरमन बहुत शानदार तरीके की सवैयां बनाता था। The wheel groaned and purred and cleared its throat, अब चरखा चल रहा था, तेज आवाज में आवाज आ रही थी बिल्कुल। Through the open roof he could see the crescent moon passing behind the coconut tree, उसने छत को देखा ओपन खुली में, उसने देखा कि उधर से चंद्रमा की रोशनी फैली हुई थी, है ना, कोकोनट ट्री के ऊपर। A couple of wispy white clouds racing across its face, और वहां पे दो बादल के टुकड़े थे वो भी थे। Perhaps the monsoon will be breaking earlier this year, और जगन सोचा कि शायद अब की बार मानसून जल्दी आएगा। He reflected, उसने सोचा, one enters a new life at the appointed time and it is foolish to resist this fact, कि है ना कोई भी चीज अपने नियत समय पे होके रहती है, इसलिए मानसून जल्दी आएगा बाद में आएगा ये सोचना भी क्या है, बेकार की बात है। He was no longer the father of Mali, the maker of sweets and gather of money each day, अब वो नहीं है। जगन सोचता अपने आप को कि अब मैं माली का पिता नहीं हूँ, मिठाइयाँ बनाने वाला नहीं हूँ, रोजाना पैसा इकट्ठे करने वाला नहीं हूँ, मैं तो अब तो क्या है बदल गया हूँ ना, वहां जाके आया हूँ। ही वॉज ग्रेजुअली अननोटिस्ड बिकमिंग समथिंग एल्स, कुछ वहां पे और चीज थी जिसके बारे में उसने नोटिस नहीं किया, क्या थी। परहैप्स ए सपोर्टर ऑफ द बर्डेड स्कल्प्टर, और वाज ही रियली हिज वार्ड, कि है ना शायद वो उसका सपोर्टर हो, बर्डेड जो दाढ़ी वाला मूर्तिकार था उसका, या वाज ही रियली हिज वार्ड, क्या वो वास्तव में उसका वार्ड है, मतलब संरक्षक है। देयर वाज ए नॉक ऑन द डोर, तभी दरवाजे पे क्या हुई, खटखटाहट हुई। विच वॉज लॉस्ट इन द प्योरिंग ऑफ द स्पिनिंग व्हील, अब ये खटखटाहट है ना पहिए की आवाज में सुनाई नहीं दी। द मिडल डोर ओपन्ड, बीच का दरवाजा खुला, एंड माली केम इन, और माली अंदर आया। लुकिंग लाइक एन अराइवल फ्रॉम अनदर प्लेनेट इन द डिम लाइट, ऐसा लग रहा था वो उस मध्यम रोशनी में जैसे वो किसी दूसरे ग्रह से आया हो। जगन हैड फिटेड ओनली 10 वाट बल्ब्स इन द लाइट सॉकेट्स इन ऑर्डर टू बेनिफिट द ह्यूमन रेटिना, जगन ने क्या कर रखा था कि 10 वाट के बल्ब भी लगा रखे थे और उनमें सॉकेट्स में, ताकि क्या है कि वो आदमी की आंखों के रेटिना को नुकसान नहीं पहुंचाए। एक्साइटेड एट द साइट ऑफ इट्स सन, अपने बेटे को देख करके उसको एक अचानक देख करके एक्साइट हुआ। जगन क्विकली स्नेच्ड द टाउल, जगन ने तुरंत एक तौलिया उठाया, एंड हाइड हिज क्लोजेट अंडर इट, चेस्ट अंडर इट, और अब तौलिया के अंदर अपनी चेस्ट को ढक लिया, मतलब तौलिया से ढक लिया उसने। इफ ही हैड नोन दैट ही वाज कमिंग, यदि उसे पता होता कि जगन आ रहा है, वो बेटा आ रहा है, तो ही वुड हैव हैड हिज जिब्बा ऑन, तो वो कुर्ता भी पहन लेता। ही लेफ्ट हिज स्पाइनिंग, उसने क्या किया अपने ही लेफ्ट हिज स्पाइनिंग एंड लीप्ड अप टू फेच ए स्टूल टू सीट माली, वो खड़ा हुआ और उसने एक स्टूल उठाई माली की बैठने के लिए। माली टुक इट फ्रॉम हिज हैंड मटरिंग, माली ने उसे अपने हाथ से खींच लिया ये बोलते हुए कि व्हाट ए फस यू मेक, क्या बकवास कर रहे हो तुम। प्लांटेड इट इन द ओपन कोर्ट, उसने बरामदे में उस कुर्सी को रखा, एंड सेट ऑन इट, और माली उस पर बैठ गया। वाइल जगन स्टूड अबाउट अनसर्टेनली, जबकि जगन क्या है अनसर्टेनली वहां पे खड़ा रहा अनिश्चितता के भाव से। सिट डाउन फादर, माली कमांडेड, माली बोला पापा जी बैठ जाओ, बट डोंट टर्न दैट वे, लेकिन इस पहिए को मत चलाओ,
इट इज़ नॉइसी, चरखा मत चलाओ, इससे आवाज़ होती है। आई वॉन्ट टू टॉक यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एट दिस जगन फेल्ट ए सिंकिंग एट हिज स्टोमक एंड स्मैक्ड हिज ड्राइंग लिप्स। उसी समय क्या किया जगन ने, अब मतलब बिल्कुल ऐसे स्टोमक में सिंक हो गया, मतलब सिकुड़ गया बिल्कुल, और अपने होठों को गीला किया, जीभ फिराई अपने लिप्स पे। He moved away from his spinning wheel, folded his arms across his chest. वो चरखे से अलग हुआ, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बढ़ा लिया और पूछा, Now tell me what do you want? बताओ तुम क्या चाहते हो। Everyone talks about you in the town. बोले शहर में तुम्हारी ही चर्चा है। Said माली in a tone of accusation, मतलब एक दोष देते हुए की आवाज में माली ने कहा। जगन स्लाइटली स्टीफन्ड बट सेड नथिंग। जगन अचानक महसूस किया लेकिन बोला कुछ नहीं। द सिंकिंग इन द पिट ऑफ हिज स्टोमक ग्रेजुअली लेफ्ट हिम एज ही रिमेंबर्ड दैट वन ought not to resist when circumstances pushed one across the threshold of a new personality। कि है ना, वो वापस थोड़ा सा सिकुड़ा और उसने सोचा कि ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते, जब परिस्थितियाँ बदल गई होती है ना तब अपन ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। What do they talk about? बोले क्या बातें करते हैं वो मेरे बारे में। He asked. He was beginning to share the awe in which he had held his son। वो है ना मतलब बहने वाला था अपने बेटे के सामने। Why are they? Who are they? और कौन है वो जो बातें करने वाले। तो बोलता कि द आनंद भवन का सेठ एक तो, एंड ए नंबर ऑफ अदर्स वर डिस्कसिंग यू यस्टरडे। वो तुम्हारी बातें कर रहे थे कल। जगन डिड नॉट विश टू परस्यू द सब्जेक्ट। जगन इस परस्यू पे बात नहीं करना चाहता था। एंड सो मम्बल्ड, और उसने बुदबुदाया, लेट देम करने दे बोले उनको। ही फेल्ट अनहैप्पी एट हैविंग टू स्पीक इन ए न्यू टोन ऑफ वॉइस टू माली। वो थोड़ा खुद भी अनहैप्पी फील कर रहा था कि किस टोन में वो माली से बात कर रहा है। फ्रॉम होम ही यूज्ड टू पाइन फॉर ए वर्ड, है ना, और माली के लिए जिन शब्दों का वो इंतजार करता था। आई एम ए न्यू पर्सनैलिटी, और सोचा मैं तो नई पर्सनैलिटी हूँ। एंड हैव टू स्पीक ए न्यू टंग, और मुझे नई भाषा में बात करनी चाहिए। ही कुड नॉट जज द एक्सप्रेशन ऑन हिज सन्स फेस। उसने अपने बेटे के फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन आ रहे थे ना उनको भी वो जज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? द क्रेसेंट मून वाज नाउ कम्प्लीटली गोन, क्योंकि चांद की रजत चांदनी की जो रोशनी वो कम्प्लीटली जा चुकी थी। एंड हिज बल्ब एनवलप्ड एवरीथिंग इन ए पेल येलो लाइट, और जो बल्ब है ना वो बदल चुके थे किसमें? बिल्कुल पीली रोशनी में। मेकिंग ऑल द फेसेस एंड ऑल मूड्स लुक अलाइक, जहां सारे मूड और सारे फेस एक जैसे दिखाई देते हो। माली टुक ए पेपर फ्रॉम हिज पॉकेट। माली ने पॉकेट में से एक पेपर निकाला। ट्राइड टू रीड इट, उसे पढ़ने की कोशिश की। एंड सेड पेचुलेंटली व्हाई कैन यू हैव ब्राइटर लाइट, और उसने कहा कि तुम थोड़ी लाइट थोड़ी तेज क्यों नहीं लगाते। जगन ने उत्तर दिया, लाइट रेज शुड सूथ द ऑप्टिक नर्व एंड नॉट स्टिमुलेट देम। बोले मध्यम रोशनी है ना जो हमारी ऑप्टिक नर्व को, आंखों की जो नसें हैं उनको आराम देती है और उन्हें स्टिमुलेट नहीं करती। द बॉय स्माइल्ड साइनिकली, फिर वो माली मुस्कुराया थोड़ा सा, उसकी आवाज बात पे सन की रूप से। दिस केबल केम इन आफ्टरनून फ्रॉम माई एसोसिएट्स। बोली ये केबल है ना मेरे एसोसिएट्स, मेरे सहयोगियों द्वारा कल आई है। When he heard the word associates, जगन did not need to hear anything more। जब भी जगन एसोसिएट शब्द सुनता वो और ज्यादा चीजें नहीं सुनना चाहता था। He was not scared as he would have been 48 hours ago, है ना। He was not scared, वो डरा नहीं था क्योंकि 48 घंटों से वो अभी था वहां जाके आया था। इन ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में, आई हैव अंडरगोन ए लॉट ऑफ चेंजेज, मेरे में बहुत सारे बदलाव आए हैं। बट द बॉय डजंट नो इट, लेकिन बच्चे को क्या पता इस बात का। ही रिफ्लेक्टेड, उसने उत्तर दिया, लेट मी बी काइंड टू हिम। उसने सोचा कि मुझे अब इसके प्रति दयालु होना चाहिए। नो हार्म इन शोविंग हिम काइंडनेस, बोले उसके प्रति दया दिखाना कोई खराब चीज नहीं है। आफ्टर ऑल ऐसी सोच के फिर कुछ नहीं सोचा, बेटा ही तो है। ही फेल्ट ए स्टेप ऑफ हैबिचुअल टेंडरनेस एंड रिग्रेट एट साउंडिंग सो ऑफिशियस टू माली। उसने अपनी आदतन जो टेंडरनेस ने उसको वापस रिग्रेट किया, मतलब लाया वो वापस, और इस बात पे रिग्रेट किया, पछताया कि किस प्रकार एक फॉर्मल रूप से अपने बेटे से बात कर रहा है। व्हाट डज द केबल से, उसने कहा केबल में क्या लिखा हुआ है। माली स्प्रेड इट आउट अगेन,
टू कैच द लाइट, माली ने उसको वापस खोला लाइट से कैच करने मतलब पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं पढ़ पाया। एंड रिपीटेड फ्रॉम मेमोरी, और अपने जो पहले पढ़ा हुआ था उसी को याद करके बोला प्लीज केबल, और ऐसा बहुत सारा पढ़ दिया। स्टेटस ओवर प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट के स्टेटस के लिए। जगन लुक्ड बिविल्डर्ड, जगन फिर मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति की ओर था। दिस वाज नॉट द इंग्लिश ही न्यू, क्योंकि वो अंग्रेजी जगन के समझ में नहीं आई थी। एक्सेप्ट फॉर द वर्ड केबल, केवल केबल शब्द समझ में आया उसके। द रेस्ट डिड नॉट मीन एनीथिंग, बाकी चीजों का उसके प्रति कोई, केबल का मतलब कोई तार वार आया था ना। ही सेड, उसने कहा व्हाई शुड दे आस्क यू टू केबल, एन ऑर्डिनरी लेटर विल डू, मतलब एक सामान्य लेटर से भी काम हो सकता, तो उन्होंने तुम्हें केबल क्यों भेजा, तार क्यों भेजा। द बॉय सेड, तो बच्चा बोला, माली बोला, वी हैव टू मूव प्रीटी फास्ट इन बिजनेस मैटर्स, बोले हमें बिजनेस के मामलों में तेज होना है। वी कैन नॉट यू लीव दैट्स टू मी, है ना, वाई कैन नॉट यू लीव दैट्स टू मी, बोले ये सब तुम मेरे पे छोड़ो ना यार, केबल आया या लेटर आया। आई नो व्हाट टू डू, मैं जानता हूं क्या करना है। व्हाट शैल आई से इन रिप्लाई, है ना, मैं उन्हें उत्तर दूं। व्हाट इज स्टेटस, बोले स्टेटस क्या है। हुज स्टेटस आर दे टॉकिंग अबाउट, किसके स्टेटस की वो बात कर रहे हैं। माली क्लेंच्ड हिज फिस्ट एंड सेड, माली ने अपनी मुट्ठियां बींच ली, गुस्से में आ गया और बोला आर वी गोइंग थ्रू विथ आवर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और आर वी नॉट, कि हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। डू यू प्रपोज टू टॉक अबाउट इट नाउ, आस्क्ड जगन, जगन बोला तुम इस पे बात करना चाहती हो अभी। हाँ बोले, आई मस्ट नो अबाउट इट, बोले हाँ मुझे अभी जानना है। जगन फेल्ट ए सडन पिटी फॉर द बॉय सिटिंग देयर फॉरलॉर्न एंड पजल्ड, जगन को फिर दया आई अपने बेटे पे जो कि वहां पे अकेला बैठा हुआ था, पजल्ड तरीके से। एंड ही क्रस्ड द बैरियर which seemed to raise itself whenever they came together, और वो जो उनके बीच में जो दीवार बनी हुई थी ना, मान लो मतलब एक दोनों बाप बेटे के बीच में शुरू से एक दूसरे को न समझने की दीवार थी ना, उसको वो क्रश करना चाहता था। ही प्लीडेड, उसने याचना की, सन आई विल लीव यू इन चार्ज ऑफ द शॉप, ये थोड़ा सा छपा हुआ नहीं, देख लो पढ़ लो बेटा, आई विल लीव यू इन चार्ज ऑफ द शॉप, बोले मैं तुम्हें दुकान का इंचार्ज बना देता हूँ। इट इज योवर्स, ये तुम्हारी है, टेक कि तुम लो इसको, दुकान को, मतलब मिठाई की दुकान चलाओ। द बॉय मेड ए राई फेस एट द मेंशन ऑफ द शॉप, दुकान का नाम आते ही बच्चे ने मतलब चेहरा बड़ा राई किया, से सही नहीं किया। फॉर्चुनेटली द डिम लाइट डिड नॉट रिवील इट फुली, अब वो मध्यम रोशनी की वजह से चेहरे को कैसे बिगड़ा वो दिखा भी नहीं। आई टेल यू वंस फॉर ऑल आई डोंट वांट टू बी हलवाई, मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि मैं नहीं बनना चाहता हूं, आगे बोला नहीं। ही मेरली कंक्लूडेड, उसने अंत में केवल कंक्लूड ही किया। आई हैव लर्न्ड वैल्यूएबल थिंग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एट ए कॉस्ट ऑफ सेवरल $1000, मैंने हजारों डॉलर खर्च करके अमेरिका में बहुत सारी चीजें, बेशकीमती चीजें सीखी है। वाई कांट आवर कंट्री मेक यूज ऑफ माई नॉलेज, क्यों मेरा देश मेरे नॉलेज को काम में नहीं लेना चाहता। एंड आई कैन नॉट, ऐसे मैं नहीं कर सकता, मतलब although he avoided the phrase, हालांकि वो इस फ्रेज को अवॉइड कर रहा था, पेनड्रॉप स्वीट्स, कि मैं हलवाई नहीं बनना चाहता। His repugnance of the occupation came out unmistakably, इस धंधे के प्रति उसका जो घृणा थी ना वो अचानक बाहर आ गई थी। They remained silent, वो दोनों चुपचाप रहे। एंड माली added the final touch, और माली ने फाइनल बात कही। In any case your business is worth nothing now, और वैसे भी तुम्हारा काम अभी कोई काम चल भी नहीं रहा ढंग से। बोले हु टोल्ड यू दैट, किसने तुम्हें कहा। एवरीवन इन द ट्रेड इज टॉकिंग अबाउट यू, इस धंधे के सभी लोग इस पे बातें करते हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू एनीवे, कि वास्तव में तुम करना क्या चाहते हो। जगन रिमेन साइलेंट, जगन चुप रहा। माली अगेन डिस्क्राइब्ड हिज फिक्शन राइटिंग मशीन इन डिटेल, माली ने फिर दोबारा अपनी जो कहानी लिखने की मशीन थी उसके बारे में डिटेल में बात की। एंड रिपीटेड द कंटेंट्स ऑफ हिज प्रोस्पेक्टस, और अपने प्रोस्पेक्टस के सारे कंटेंट उसने रिपीट किए, दोबारा बताए। जगन लिसन्ड व्हाइल द स्टार्स रेन देयर कोर्स, जगन सुनता रहा, तारे भी अपनी गति से चलते रहे आसमान में। व्हेन माली पाज्ड, जब माली रुका। हैविंग रीच्ड द एंड ऑफ हिज प्रोस्पेक्टस, जब वो प्रोस्पेक्टस को अंत तक पढ़ दिया, उसने बता दिया। जगन जस्ट आस्क्ड, जगन ने केवल एक ही बात पूछी कि वेयर इज ग्रेस, कि ग्रेस कहाँ है। वाई आस्क्ड द सन, बेटा बोला क्यों।
जगन हैड नो आंसर, जगन के पास कोई उत्तर नहीं था। एंड ही वाज नॉट बाउंड टू आंसर एवरी क्वेश्चन, लेकिन जगन बाध्य भी नहीं था प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए। माली इंसिस्टेड, माली ने जिद की, आई हैव टू नो वेदर यू आर कमिंग इनटू आवर बिजनेस और नॉट, मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस बिजनेस में आना चाहते हो या नहीं। व्हाट विल यू डू इफ आई से नो, जगन बोला क्या कर लोगे तुम यदि मैं कहूं नहीं। तो ग्रेस विल हैव टू गो बैक, तो माली बोला ग्रेस को वापस जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू बाई हर एन एयर टिकट, दैट इज ऑल, हमें उसके लिए एक एरोप्लेन की टिकट खरीदनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। व्हाट हैज इट टू डू विथ हर, इससे उसे क्या होगा। जगन ने बोला द कनेक्शंस वर बैफलिंग, ये कैसा कनेक्शन है कि मैं ना बोलूं तो वो चली जाएगी। लाइक द वायरिंग एट द बैक ऑफ द रेडियो पैनल, मैं उसके समझ में नहीं आई बात, जैसे रेडियो के पीछे जो वायरिंग होती है ना, वो उस किसी के समझ में नहीं आती, वैसे ये कनेक्शन समझ में नहीं आया। वाई वुड सी स्टे हियर, आस्क्ड द बॉय प्लेनली, शी हैज नथिंग टू डू, बोली वो यहाँ क्या करेगी रुक करके। उस माली ने साफ साफ कहा वो उसके पास करने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। फिर आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता यार तू क्या बातें कर रहा है। आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड यू एट ऑल, वैसे भी मैं तुझे कभी नहीं समझ पाया। कॉल हर, बुला उसको। लेट मी टॉक टू हर, मुझे उससे बात करनी है। ही हैड गोट यूज्ड टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेस इन द हाउस, है ना, अब उसे भी ग्रेस की प्रेजेंस है ना अच्छी लगने लगी थी घर में। एंड ही फेल्ट डेजोलेट एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और वो भी अकेलापन महसूस करने लग गया था उसको खोकर, ग्रेस को यदि चली जाएगी तो। शी हैज गॉन आउट सेड माली ब्रीफली, माली ने संक्षेप में यही कहा कि वो बाहर गई हुई है। वेयर, बोले कहाँ। एट दिस टाइम ऑफ द रात को, इतनी रात को कहाँ गई है। शी कैन गो वेयर शी प्लीजेज, वो जहां चाहे वहां जा सकती है। वाई शुड एनीवन क्वेश्चन हर, कोई उसे क्यों प्रश्न करेगा। नो इट इज नॉट दैट, बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। सेड जगन बोला फेट सीम्ड टू डिक्री दैट देयर शुड बी नो कम्युनिकेशन बिटवीन देम, है ना, फेट भाग्य मतलब ऐसा था कि उनके दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। सम इनविजिबल फोर्सेस ट्विस्टेड देयर टंग्स व्हेन दे वांटेड टू स्पीक एंड मेड देम से द रॉन्ग थिंग्स, कोई ऐसी शक्ति थी बोले तो बाप बेटे की जब भी बात होती रॉन्ग चीजें सामने आई जाती। जगन स्टूड अप, जगन निराशा में अब खड़ा हुआ। बेंट डाउन क्लोज टू हिज सन्स फेस, अपने बेटे के चेहरे के पास में आके झुका। एंड क्राइड, और जोर से चिल्लाया। वेयर डज शी गो, वो कहां गई, वो कहां जाती है। वाई डज शी गो, और वो क्यों जाती है। इज शी अनहैप्पी हियर, वो क्या वो यहाँ पे ना खुश है। माली रोज टू हिज फीट एंड, माली भी अपने पैरों पे खड़ा हुआ और बोला हु आर यू टू स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग वेयर शी प्लीजेज, तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले, जहां उसका मन करे वो जाए। शी इज ए फ्री पर्सन, वो एक आजाद है। नॉट लाइक द डॉटर इन लॉ इन आवर मिजरेबल कंट्री, हमारे देश के, हमारी इस दुखदायी देश की जो बहुएं है ना वैसी नहीं है, ऐसी वो बहू नहीं है। जगन सेड, जगन बोला आई जस्ट वांट टू नो व्हाई शी इज थिंकिंग ऑफ गोइंग, दैट इज ऑल, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ वो जाना क्यों चाहती है यहाँ से। शी इज ऑफ कोर्स फ्री, हाँ वो आजाद है, मैं भी मानता हूँ। हु सेड शी इज नॉट, कौन कहता है कि वो नहीं है। हैज एनीथिंग मेड हर अनहैप्पी, लेकिन जाना क्यों चाहती है, किस चीज से वो नाखुश है। व्हाट इज देयर टू कीप हर हैप्पी, बोली यहाँ है क्या चीज जो उसे खुश रख सके। क्राइड माली, माली बोला दिस इज ए मिजरेबल प्लेस, ये बहुत ही खतरनाक प्लेस है, खतरनाक स्थान है, दुखदायी स्थान है। विद नो लाइफ इन इट, इस जगह उसमें कोई जिंदगी नहीं है। शी वाज यूज्ड टू ए गुड लाइफ, वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। शी केम हियर टू वर्क, वो यहाँ काम करने आई थी। एंड शी इज गोइंग बैक बिकॉज शी हैज नो वर्क टू डू, और वो वापस चली जाएगी जाना क्योंकि उसके पास यहाँ कोई काम ही नहीं है। जगन स्वेलोड बैक द वर्ड्स, जगन ने अपने शब्द वापस लिए। एंड ही वांटेड ए ब्लर्ट आउट, है ना, और उसको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट सी इज स्वीपिंग एंड क्लीनिंग द हाउस, लेकिन उसने शब्द कहे नहीं। वो सोच रहा था कि घर की साफ सफाई करती है वो, दिस इज बिग हाउस, बहुत बड़ा घर है। एंड सी हैज एनफ वर्क टू कीप, और खूब काम यहाँ करने के लिए, है ना। इंगेज फॉर द होल डे, पूरे दिन करो ना काम। व्हाट मोर डज शी वांट, और क्या काम चाहिए उसको। माली अनाउंस्ड, माली बोला शी केम हियर फॉर द प्रोजेक्ट, वो इसी प्रोजेक्ट के लिए आई थी टू वर्क विथ मी, मेरे साथ काम करने के लिए। डिडंट यू सी हर नेम इन द नोटिस, क्या तुमने नोटिस में उसका नाम नहीं देखा। जगन हैड लर्न्ड द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग क्वेश्चंस, जगन भी अब प्रश्नों को इग्नोर करने की कला सीख चुका था। माली गोटअप, माली खड़ा हुआ ये कहते हुए कि इफ शी हैज नथिंग टू डू हियर, यदि उसके पास यहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं होना तो शी गोज बैक, तो वो वापस चली जाएगी। दैट इज ऑल, बस यही बात है। हर एयर टिकट मस्ट बी बॉट इमीडिएटली,
उसकी एयर टिकट हमें अभी खरीदनी पड़ेगी। बट ए वाइफ मस्ट बी विथ हर हस्बैंड वाट एवर हैपन्स, लेकिन एक पत्नी को पति के साथ ही रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। दैट वॉज इन योर डे सेड माली एंड लेफ्ट द रूम। बोले ये तुम्हारे दिनों की बात थी, हमारे दिनों की नहीं है, और वो कमरे से चला गया। जगन लॉस्ट हिज स्लीप दैट नाइट, जगन को उस रात नींद नहीं आई। द ऑब्सक्योरिटी ऑफ द होल बिजनेस वरीड हिम, पूरे काम की जो ऑब्सक्योरिटी, जो अज्ञानता है ना, उससे वो चिंतित था। ग्रेस वॉज आउट ऑफ साइट, ग्रेस वहाँ थी नहीं। ही लाइक्ड हर प्रेजेंस इन द हाउस, वो उसकी उपस्थिति इस घर में चाहता था, पसंद करता था। विच फील्ड ए सीरियस लेक्यूना, जो एक आनंद को भर देती थी, इस एकाकीपन को भर देती थी। वेयर हैड माली हिडन हर एट द मोमेंट, माली ने उसको इस समय कहाँ छुपा दिया है। ही वुडंट इवन एडमिट दैट ही न्यू वेयर शी हैड गोन, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। वाज दिस हाउ ए मैन केप्ट ट्रैक ऑफ हिज वाइफ, क्या ऐसे भी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को रखता है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने चैप्टर 9 कंप्लीट किया है और आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगेन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।